लास्ट हम लोग वीडियो पे बात किए हैं कैपिटल ऑनर रिलेटेड ट्रांजेक्शन के ऊपर। ऑनर रिलेटेड दो ट्रांजेक्शन का बात किए थे, कैपिटल एंड ड्रॉइंग। अभी जो अपना टॉपिक होगा वो होगा परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन के ऊपर। परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जब हम लोग बोलते हैं परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब वैसा ट्रांजेक्शन जो इंडिकेट कर रहा हो कि कुछ परचेज किया गया है। वैसा ट्रांजेक्शन जो इंडिकेट कर रहा हो कि कुछ परचेज किया गया है। ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब परचेज किया गया है तो क्या परचेज किया गया है? दो चीज को परचेज कर सकते हैं हम लोग। जब भी हम लोग कुछ परचेज करेंगे तो दो इंटेंशन होता है। एनीथिंग परचेज्ड विथ इंटेंशन टू यूज। क्यों परचेज किए? ताकि इसको यूज कर सके। और दूसरा, क्यों परचेज किए? विथ इंटेंशन टू सेल, इसको बेच सके। तो जब भी हम लोग कुछ खरीदते हैं दो इंटेंशन से खरीदते हैं। परचेज हो जाए, परचेज किए हैं उसको यूज हो जाए, या तो परचेज किए हैं वो सेल हो जाए। अगर इंटेंशन है कि परचेज किए हैं और सेल हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स। अगर परचेज हुआ विथ इंटेंशन टू सेल, बट अगर परचेज हुआ विथ इंटेंशन टू यूज तो एक ही वर्ड एसेट है अपना। एग्जांपल लेके समझे। आपका बिजनेस था, मारुति कार का शोरूम था आपका, मारुति कार का शोरूम था। आप कार परचेज करके लाए, मारुति कंपनी से कार को परचेज करके लाए। क्यों? बेचने के लिए। आपका शोरूम है कार का, आप तो कार बेचेंगे, गुड्स है वो आपका। आपका मारुति कार का शोरूम नहीं है, आपका टेक्सटाइल बिजनेस है, कपड़े का शोरूम है। आप एक कार परचेज करके लाए, बेचने के लिए नहीं होगा, यूज करने के लिए होगा, एसेट है आपका। तो जब भी कोई चीज परचेज करते हैं विथ इंटेंशन टू सेल, स्टॉक बोल देते हैं इसको, और विथ इंटेंशन टू यूज, एसेट बोल देते हैं इसको। अब जब हम लोग परचेज करते हैं तो ये परचेज दो टाइप का हो सकता है फर्दर, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। दोनों सिचुएशन में, चाहे स्टॉक हम परचेज किए हो मतलब विथ इंटेंशन टू सेल परचेज किए हो, चाहे विथ इंटेंशन टू यूज परचेज किए हो, एसेट। ये फॉर कैश भी परचेज हो सकता है एंड फॉर क्रेडिट भी परचेज हो सकता है। खरीदे बदले में पैसा दिए, खरीदे बदले में उधार है, पैसा नहीं दिए, एसेट। सिमिलरली ये भी फॉर कैश हम लोग कर सकते हैं। एसेट का भी परचेज फॉर कैश हो सकता है। मशीनरी खरीदे बदले में कैश दिए, मशीनरी खरीदे बट कैश नहीं दिए, उधार कैश देंगे कुछ दिनों के बाद। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन। परचेज करेंगे तो इंटेंशन चेक करना है, खरीदे हैं बेचने के लिए या यूज करने के लिए। यूज करने के लिए तो एसेट का हो, बेचने के लिए तो गुड्स या स्टॉक का हो। फॉर कैश या फॉर क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। अब जब हम लोग परचेज किए हैं, स्टॉक मतलब बेचने का पर्पज है, और कैश में परचेज किए हैं, तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन सा आएगा? स्टेप तो वही था ना बिल्कुल पहला, आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व होता है एक तो कैश, क्योंकि कैश गया है, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है परचेज। क्या क्या? कैश और परचेज। यही अगर क्रेडिट पे परचेज होता तो हम बोलते हैं एक तो परचेज होगा, बट क्योंकि कैश नहीं दिए हैं तो वहां पे वर्ड लग जाएगा क्रेडिटर, मतलब वो पर्सन जिससे उधार में खरीद के लाए हैं। तो जब भी हम लोग कोई सामान परचेज करेंगे, यूज रीसेल का पर्पज है तो स्टॉक बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। ये कैश में भी परचेज हो सकता है, क्रेडिट में भी। कैश में परचेज किए तो एक अकाउंट कैश, दूसरा परचेज। क्रेडिट में खरीदे तो एक अकाउंट क्रेडिट और दूसरा परचेज। अगर यही चीज इधर आए, एसेट खरीदे हैं कैश में, नो डाउट पहला अकाउंट कैश होगा, दूसरा परचेज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? स्टॉक थोड़ी है, एसेट है, तो एसेट का नाम लिखेंगे। क्या खरीदे? प्लांट मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, उसका नाम। और अगर क्रेडिट पे रहा तो एक तो कैश लिखेंगे और दूसरा फिर आएगा क्रेडिटर। सॉरी, एक तो आएगा पहले क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर एसेट बोलते हैं इसको, क्रेडिटर फॉर एसेट, और दूसरा एसेट जो चीज खरीद के लाए हैं।
तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठाएंगे कि परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में कहीं पे भी परचेज वर्ड दिख गया तो सीधा सोचना है परचेज क्यों हुआ, यूज करने के लिए या बेचने के लिए। यूज करने के लिए तो एसेट है, बेचने के लिए मतलब स्टॉक है, गुड्स है, इन्वेंट्री है। अब कैश में खरीदे हैं या क्रेडिट में खरीदे हैं? कैश में खरीदे हैं तो दो अकाउंट, एक कैश एक परचेज है। क्रेडिट पे खरीदे हैं तो एक क्रेडिटर है, दूसरा परचेज। सिमिलरली एसेट के साथ अब जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो कैश देना पड़ेगा, कुछ खरीद रहे हैं तो कैश देना पड़ेगा। रियल अकाउंट लगाने के लिए जाएं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है उसको क्रेडिट करो। या अगर डायमंड रूल के हिसाब से सोचें तो कैश का नेचर क्या होता है? कैश बीइंग एसेट इज ऑफ नेचर ऑफ डेबिट। और क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो सामान खरीदेंगे तो कैश देंगे, तो कैश तो कम हो जाएगा ना, उल्टा करना पड़ेगा। नेचर डेबिट था बट क्योंकि कैश कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। नेचर डेबिट था बट क्योंकि कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। और परचेज एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस डेबिट नेचर का होता है। अब आते हैं इधर, क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है। हम क्रेडिट पे सामान खरीदे हैं और लाइबिलिटी इनकर किए हैं, दैट मीन नथिंग स्टेटेड इंक्रीज डिक्रीज। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, और परचेज एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। वही चीज यहाँ पे भी बैठेगा, क्योंकि कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो, एसेट को डेबिट करो। इधर क्रेडिटर को क्रेडिट करो, एसेट को डेबिट करो, तो वो चीज बदलना नहीं है। जर्नल एंट्री लिखेंगे कैसे हम लोग? यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश। यहाँ क्या लिखेंगे? परचेज ही डेबिट होगा, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज एज इट डेबिट होगा, कैश में है तो टू कैश, क्रेडिट पे होगा तो टू क्रेडिटर, परचेज डेबिट टू क्रेडिटर। इधर आते हैं, इधर हम लोग परचेज नहीं लिख सकते, एसेट लिखेंगे, एसेट डेबिट टू कैश। एसेट खरीदे हैं, कैश दिए हैं। या फिर यहां लिखेंगे एसेट डेबिट टू क्रेडिटर, ये क्रेडिटर फॉर एसेट है। तो ये है आपका ट्रांजेक्शन। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, बिल्कुल पहला एग्जांपल, परचेज गुड्स ₹10,000 फॉर कैश। परचेज की, क्या परचेज की? गुड्स मतलब बेचने का होगा ना, गुड्स मतलब बेचने का इंटेंशन है। तो कौन कौन सा अकाउंट आता है जल्दी से? कैश में खरीदे हैं, एक कैश दूसरा परचेज, एक कैश दूसरा परचेज। किसको डेबिट किसको क्रेडिट? रूल एक बार लाते हैं दिमाग में, कैश जा रहा होगा, सामान खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा होगा, और परचेज एक खर्चा है, कैश जा रहा है, परचेज एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, एसेट है। एक्सपेंसेस बढ़ रहा है क्योंकि परचेज की, एसेट घट रहा है क्योंकि कैश दिए। अच्छा, डेबिट, एसेट घट रहा है ना, तो नेचर डेबिट का होता है बट उल्टा करेंगे क्रेडिट। कैसे लिखेंगे इसको? परचेज डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश। एक और एग्जांपल, परचेज गुड्स ₹10,000, परचेज गुड्स ₹10,000। अब सामान खरीदे, सामान खरीदे कैश में खरीदे कि क्रेडिट में खरीदे? कुछ लिखा क्या? कैश एज्यूम कर लो, कुछ नहीं लिखा ना, कैश एज्यूम कर लो, एज्यूम कैश। कैश नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, कोई नाम नहीं लिखा, कैश मान। अकाउंट गुड्स खरीदे हैं, कैश दिए होंगे, कैश और परचेज। अब उतना दिमाग नहीं, अब सीधा दिमाग लगाना है। परचेज खर्चा होता है, डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है क्रेडिट करेंगे। परचेज खर्चा होता है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है, ट्रांजेक्शन ऐसा हो जाए, परचेज फ्रॉम राम ₹10,000। अब ये कैश में कि क्रेडिट में? कैश लिखा क्या? नहीं, तो एज्यूम कैश मान लो,
नाम लिख दिया ना किससे खरीदे हैं, ऊपर वाले में नाम नहीं लिखा था, यहाँ पे तो नाम भी लिख दिया कि किससे खरीदे हैं। तो यहाँ पे परचेज तो होगा ही, नो डाउट परचेज होगा, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज तो होगा ही, परचेज गुड्स, परचेज तो होगा ही। बट क्योंकि नाम लिख दिया दैट मीन वो क्रेडिट है। व्हेन नेम इज यूज्ड, क्रेडिट, ये क्रेडिट है तभी नाम यूज किया गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तभी नाम यूज किया गया। तो एंट्री क्या होगा, एक तो परचेज, दूसरा राम, राम मतलब क्रेडिटर है, राम अपना क्रेडिटर है, जिससे उधार में खरीदते हैं वो क्रेडिटर। परचेज खर्चा होता है डेबिट, परचेज खर्चा होता है डेबिट, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है क्रेडिट। नाम लिख सकते हैं उसको। एक और, परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम राम फॉर कैश। अब अच्छा, परचेज तो है, राम भी है, कैश भी है, तो तीन तीन अकाउंट हो गया क्या। कैश और राम में कोई एक चलेगा, दोनों नहीं चलेगा, कैश या राम में कोई एक। कैश का ट्रांजेक्शन की क्रेडिट का ट्रांजेक्शन, कैश भी लिखा राम भी लिखा, मतलब आपके दुकान में राम आया और कैश देके गया, सामान आप परचेज किए होंगे, तो आप सामान लिए हैं राम से और उसको कैश भी दिए हैं। क्या रिकॉर्ड करेंगे, उसका नाम रिकॉर्ड करके रखेंगे कि कैश। नाम क्यों रिकॉर्ड करके रखेंगे, नाम तो तब रिकॉर्ड करके रखते हैं जब उधार का ट्रांजेक्शन होगा, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, तब उसके लिए नाम लिख के रखते हैं। अभी तो हम अभी के अभी कैश दे दिए, तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कैश लिखेंगे, कौन दिया पैसा उससे मतलब नहीं, पैसा है मिल गया ना, बस काम हो गया खत्म। अब कौन दिया उसका बात, तो यहाँ पे हम लोग राम नहीं यूज करके हम लोग कैश यूज करने वाले हैं। तो एक होगा परचेज, दूसरा होगा कैश। परचेज खर्चा होता है, डेबिट करेंगे, और कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ये हो गया आपका परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसेट रिलेटेड ट्रांजेक्शन का बात करेंगे।